नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट 2021 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में रीट 2021 से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रीट 2021 की प्रक्रिया क्या क्या होगी और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि इस पूरे नोटिफिकेशन में जो जो बातें बताई गई हैं वो आप अच्छे से समझ पाएँ और रीट 2021 की परीक्षा को अच्छे से पास कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या 01/2021 है। यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया है और ईमेल आईडी भी दी है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो रीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 11 जनवरी 2021 से लेकर 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक रहेगी और चालान मुद्रित करने के बाद बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करने की जो तिथि रहेगी वो 11 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 तक रहेगी। और आपकी जो रीट की परीक्षा होगी वो 25 अप्रैल 2021 संडे के दिन होगी और ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य के अंदर ही आयोजित होगी। और जो टाइमिंग रहेगी पेपर की, पेपर 2 के लिए सुबह 10 से 12:30 की टाइमिंग है और पेपर 1 के लिए जो प्राइमरी लेवल का होता है वो 2:30 से 5 बजे की उसकी टाइमिंग है। सामान्य सूचना, रीट 2021 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा किया जाएगा। जो बोर्ड है वो राजस्थान बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, रीट 2021 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट, जो यहाँ पर वेबसाइट लिखी है, इस पर भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी तिथियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश और प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। यानी जो भी निर्देश हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जैसा कि ये नोटिस यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नाम, पिता का नाम, माता का नाम और आपको कौन सी परीक्षा देनी है, लेवल 1 या फिर लेवल 2, और अपना मोबाइल नंबर अंकित करने के बाद सबसे पहले आपको जो इस पेपर की फ़ीस है वो पे करनी होगी। इसके बाद बैंक से शुल्क का सत्यापन, वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे भर पाएंगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होगी। पेपर 1 के लिए या दोनों में से किसी भी एक पेपर के लिए जो फ़ीस रखी है वो 550 रुपये रखी है। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस मिलाकर 750 रुपये रखी गई है। और आप जो पेमेंट है वो चालान के माध्यम से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नोट, अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पहले सूचित कर लें कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है अनुच्छेद 3 के अनुसार निर्धारित मानदंडों को आप पूरा कर रहे हैं। अभी आप आगे एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक पत्र का प्रारूप इस वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिए। उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लीजिए। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का एक सैंपल है वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले अंतिम रूप फाइनल सबमिशन से उसकी प्रविष्टियों की पुनः जांच आश्वस्त हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले आपने जो भी एंट्री करी है उसको अच्छे से ठीक से जाँच कर लीजिए, अपनी स्पेलिंग जाँच कर लीजिए, जो भी डिटेल आपने, डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपने फिल किया है उसमें कोई गलती ना हो, उसको जाँच करने के बाद ही आप उसको फाइनल सबमिट कीजिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के बाद परीक्षा आवेदन पत्र फाइनल सबमिशन से पूर्व परीक्षार्थी को डाटा में ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर दिया जाएगा। यानी फाइनल सबमिशन से पहले आपने जो डाटा फिल किया है उसमें आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। तत्पश्चात किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी फाइनल सबमिशन के बाद किसी भी प्रकार का आप उसमें संशोधन या करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद रीट 2021 में बैठने के लिए शैक्षिक योग्यताएं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात आती है, आइए पढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी लिखी है वो यहाँ पर देख लेते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या जिस भी नाम से वह जाना जाता है, या फिर सीनियर सेकेंडरी हो उसके बराबर 45% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन NCTE के गाइडलाइन के अनुसार। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और BLED कोर्स आपने कर रखा हो। इसके बाद है सीनियर सेकेंडरी हो 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 1 साल का डिप्लोमा भी कर रखा है, पहले ये
स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा 1 साल का हुआ करता था और बाद में ये 2 साल का कर दिया गया है। तो वे सभी स्पेशल एजुकेटर भी रीट की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। और ये रीट की परीक्षा आप ये नहीं कि सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स ही देंगे, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो 5वीं यहाँ पर शर्त है, ई पॉइंट ग्रेजुएशन हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने पास कर रखा हो। इसके बाद आती है सेकेंडरी लेवल यानी 6 से 8 के पेपर 2 के लिए। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, ग्रेजुएशन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए या फिर 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो और बीएड हो या फिर बीएड के फाइनल ईयर में अपियर हो। इसके बाद ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और 1 ईयर बीएड यानी जब 1 साल की बीएड होती थी तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ और बीएलएड कोर्स में बीएलएड कोर्स आपने पास कर लिया है या आप फाइनल ईयर में अपियरिंग हैं। इसके बाद है जो इंटीग्रेटेड बीए बीएड होती है, बीएससी बीएड, उसमें आप एनरोल हैं या आपने पास कर लिया है। इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट हैं, आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं और उसके फाइनल ईयर में हैं या आपने वो कोर्स पूरा कर लिया है, तो आप पेपर 2 में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है पेपर 1 और पेपर 2 में बैठने की। यहाँ पर स्पष्टीकरण है, उपरोक्त शैक्षिक योग्यता में बिंदु ए से ई सामान्य शिक्षक और बिंदु एफ विशेष शिक्षक पद हेतु होगी। तो ए से ई तक जो है वो तो है जनरल टीचर के लिए एलिजिबिलिटी, और अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं, आपने स्पेशल एजुकेशन में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके लिए जो शर्त है वो एफ शर्त यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 3.3 ए, अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री। यहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है कि ये किसे, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है कौन सी डिग्री होगी या कौन सा डिप्लोमा होगा। तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण, यहाँ पर ये बात जानने वाली है, वह व्यक्ति जिसने डीएड विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा यानी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या बीएड स्पेशल एजुकेशन पास कर रखी है, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटी द्वारा 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी होगा। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है और आपकी राजस्थान में टीचर के पद पर नियुक्ति होती है, तो आपको नियुक्ति के बाद एनसीटी द्वारा एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स चलाया जाता है इन सर्विस टीचर के लिए, वो आपको पूरा करना ज़रूरी होगा। तो ये बात की बात है, अभी हम फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह है स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ रीट 2021। तो कक्षा 1 से 5 के लिए 150 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटे का समय होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 क्वेश्चन होंगे, जैसे सीटेट में 150 क्वेश्चन आते हैं और 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसी प्रकार रीट में भी 150 क्वेश्चन आएंगे और 5 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहला होगा बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके बाद लैंग्वेज 1 होगी और लैंग्वेज 2 होगी। लैंग्वेज 1 आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे और लैंग्वेज 2 भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। लैंग्वेज कौन कौन सी होगी वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, और ऐसे ही लैंग्वेज 2 में भी ये सभी ऑप्शन मिलेंगे आपको। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों अलग अलग होनी चाहिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है वो मैथ होगा और 5वां सब्जेक्ट आपका ईवीएस होगा। दोस्तों, इसके डिटेल्ड सिलेबस की जो वीडियो है वो आपको अलग से मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल सिलेबस वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होंगी। इसके बाद प्रश्नों का सरल प्रकृति, तो बाल विकास शिक्षण शास्त्र प्रश्न पत्र में 6 से 11 तक की आयु के बच्चों के लिए, तो ये तो प्रश्न पत्र की प्रकृति है, ये आपको डिटेल सिलेबस वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। छठा पॉइंट पढ़ लेते हैं, प्रश्न पत्र का भाषा माध्यम, भाषा विषयों को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में उसे देख पाएंगे, और हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में उसे पढ़कर अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद लेवल 2 में 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का समय होगा, जैसे सीटेट लेवल 2 में होता है। इसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट होंगे,
आइए देखते हैं कौन कौन से होंगे। पहला तो 30 नंबर का होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद लैंग्वेज 1 30 नंबर की होगी जिसमें आपको ये सभी लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद लैंग्वेज खंड 3 जो होगा उसमें लैंग्वेज 2 का ऑप्शन होगा, वो भी 30 नंबर की होगी। इसके बाद खंड 4 आपका 60 नंबर का होगा और खंड 4 में आपको सिलेक्ट करना होगा इन तीनों में से कोई एक, अ, ब या स। अ में है गणित या विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान विषय, आपको मैथ और साइंस आपको चूज़ करना होगा अगर आप मैथ या साइंस के टीचर हैं। और एसएसटी के लिए आपको एसएसटी विषय चुनना होगा। और कोई और सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो 4A और 4B में से कोई भी एक आपको चूज़ करना होगा। इसके बाद यहाँ पर भी प्रश्नों की प्रकृति के बारे में बताया गया है और यहाँ पर आपको पता है 25 अप्रैल 2021 को परीक्षा होनी है। टाइमिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसका एडमिट कार्ड जो है रीट कार्यालय, ये जो वेबसाइट है राज एजू बोर्ड rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके लिए सूचना जो है वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रवेश पत्र सभी संबंधी सूचना ईमेल या मोबाइल नंबर पर संदेश से भी भेजी जा सकती है। यानी जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपना ईमेल और मोबाइल नंबर देंगे तो एडमिट कार्ड की सूचना आपको उस पर भी दी जा सकती है। डाक द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। पर परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले आपको पहुंचना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा की प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाएगी। और परीक्षा में अगर शुल्क लेखक के संबंध में आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर देखने होंगे। अगर आप स्क्राइब लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो निर्देश हैं वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए है। अब प्रश्न पत्र व्यवस्था ये पढ़ लेते हैं, काफ़ी ज़रूरी है जानना। क्वेश्चन पेपर बुकलेट प्राप्त करने के बाद भली भांति अवलोकन करना होगा कि उसके सारे पेज सही हैं, कोई फटा हुआ नहीं है और उसके जो सीरियल नंबर हैं वो ठीक है या नहीं। और अगर कुछ कमी है तो क्वेश्चन पेपर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक आप उसे चेंज करवा लीजिए। इसके बाद बी पॉइंट है, प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी 4 ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और उनके 4 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी और डी, जिसमें से एक को आपको टिक करना होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रश्न पत्र पुस्तिका में 150 प्रश्न होंगे और खंडवार प्रश्नों की संख्या अनुच्छेद 4 के अनुसार होगी। यानी जो प्रश्नों की संख्या होगी अलग अलग खंड में कौन से प्रश्न होंगे वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। प्राइमरी लेवल में 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 खंड होंगे यानी, और सेकेंडरी लेवल पर 4 खंड होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा आपको। स्तर प्रथम की प्रश्न पुस्तिका अनुच्छेद 4.1 के अनुसार 5 खंडों में बटी होगी और खंड 2 और 3 में भाषा का चयन अनुच्छेद 4.1 के अनुसार। ये वही बातें हैं जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, आपको भाषा का चयन कैसे करना है पेपर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। इसके बाद स्तर द्वितीय की प्रश्न पुस्तिका में अनुच्छेद 4.2 के अनुसार 4 खंड होंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब ओएमआर शीट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ओएमआर शीट के बारे में परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट में सही विकल्प के रूप में अंकित करने होंगे। ओएमआर शीट प्राप्त करने के बाद ये सुनिश्चित करना होगा कि स्पष्ट रूप से मुद्रित है, उसका क्रमांक भी स्पष्ट मुद्रित है। फटी हुई या त्रुटिपूर्ण ओएमआर शीट पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले तक बदलवा लीजिए। ओएमआर शीट की 2 प्रतियां की व्यवस्था, तो यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि काफ़ी बच्चे पूरे ऑल इंडिया के बच्चे सीटेट का पेपर देते हैं तो उसमें जो ओएमआर शीट आती है वो सिंगल पेपर की ओएमआर शीट होती है। रीट के पेपर में आपको ओएमआर शीट के नीचे एक कार्बन शीट भी लगी होती है। जो आप मेन शीट भरते हैं उसके पीछे एक कार्बन शीट लगी होती है, जिसका मेन शीट का प्रिंट आपकी कार्बन शीट के ऊपर आ जाता है। मेन शीट आपको वहाँ पर जमा करनी होती है और कार्बन शीट आप अपने घर लेकर जा सकते हैं। ओएमआर शीट में 2 प्रतियों में होगी जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होंगी। इसमें ऊपर वाली ओरिजिनल कॉपी होगी, इसके नीचे कैंडिडेट कॉपी मुद्रित होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इन दोनों प्रतियों के बीच यदि भी कोई कार्बन पेपर नहीं होगा, किंतु इनके बीच रासायनिक पदार्थ होने के कारण जो आप मूल प्रति में जो कुछ भी अंकित करेंगे उसके नीचे कैंडिडेट कॉपी में भी वो छप जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद इन्विजिलेटर की निगरानी में छिद्रित रेखा से मोड़कर अलग किया जाएगा। यानी जैसे ही रीट की परीक्षा का टाइम पूरा हो जाएगा, आप जो ओरिजिनल कॉपी है और कैंडिडेट कॉपी है उनको जो निशान लगे होंगे उन पर से उसको अलग करना होगा। प्रति को अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा और ओरिजिनल कॉपी इन्विजिलेटर को देनी होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है पेपर देते समय कि आपको कैंडिडेट कॉपी अपने पास रखनी है और इन्विजिलेटर की ओरिजिनल कॉपी उसको सबमिट करनी है। इसके बाद विशेष सावधानी, अभ्यर्थी उत्तर देते समय ओएमआर शीट की मूल प्रति
या अभ्यर्थी प्रति को अलग अलग करने की कोशिश ना करे। ओएमआर शीट जो इन्विजिलेटर को देना ज़रूरी है। यदि परीक्षार्थी गलती से ओएमआर शीट की मूल प्रति अपने साथ ले जाता है तो उसकी परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको कि ओरिजिनल कॉपी आपको अपने साथ नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल कॉपी जमा करनी है और सिर्फ कैंडिडेट कॉपी आपको लेकर जानी है। इसके बारे में जो और इंस्ट्रक्शन है वो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम में जो भी इन्विजिलेटर होगा वो आपको बता देगा। इसके बाद लेवल 1 की परीक्षा के लिए 5 खंडों में होगी और 30 प्रश्न होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब काले या पेन से आपको भरना होगा जैसा कि आप सीटेट में भरते आए हैं गोले, और ओएमआर शीट पर कहीं भी किसी प्रकार का रफ कार्य नहीं करना है आपको। प्रमाण पत्र की वैधता यानी जो सीटेट का, जैसा आपको पता है कि पहले 7 साल तक वैलिड होता था और अब सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है एनसीटीई द्वारा। रीट का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी होती है उसके जारी होने से 3 साल तक, यानी 3 साल तक वो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है केवल। इसके बाद उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर पढ़ लेते हैं। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग कानून के तहत अपराध है। यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं कि किसी भी तरह की नकल या किसी भी तरह का अनुचित कार्य या अनुचित प्रयास परीक्षा में आपको नहीं करना है। आपको 3 वर्ष के लिए जेल और परीक्षा से स्थगित भी किया जा सकता है। ये सब बातें आपको भली भांति पता हैं। आपको ईमानदारी से अपनी परीक्षा की तैयारी करके और ईमानदारी से परीक्षा देनी है। रीट 2021 के लिए न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जानना है नॉन टीएसपी और टीएसपी क्या होता है। तो नॉन टीएसपी के अंदर वे सभी कैंडिडेट आते हैं जो राजस्थान के अच्छे ज़िलों में रहते हैं या राजस्थान के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं जो राजस्थान के डोमिसाइल नहीं हैं वो सभी नॉन टीएसपी के अंदर आते हैं। टीएसपी एरिया के अंतर्गत टीएसपी कैंडिडेट वे कैंडिडेट हैं जो राजस्थान के बहुत ही पिछड़े जिलों में रहते हैं, उनको टीएसपी श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट बचते हैं चाहे वो राजस्थान के हों या फिर ऑल इंडिया में से कहीं के भी हो, वे सभी नॉन टीएसपी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन टीएसपी के लिए रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स आपको 60% लाने हैं। यहाँ पर ये देखने वाली बात है दोस्तों, ये 60% अंक हैं। इसको 60 अंक नहीं मानना है, 60% अंक यानी 90 नंबर 150 में से आपको लाने होंगे, जैसा कि सीटेट में लाने होते हैं जनरल कैंडिडेट्स को। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। एसटी के लिए 55% है नॉन टीएसपी के लिए, और एसटी ऑल इंडिया का वैलिड होगा राजस्थान में। और टीएसपी कैंडिडेट जो राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के हैं उनके लिए 36% अंक लाने होंगे अगर वे एसटी कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा एससी, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ये टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए 55% अंक लाने जरूरी होंगे। समझ श्रेणी की विधवा या परित्यक्त महिलाएं या भूतपूर्व सैनिक जो हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 50% अंक रखे गए हैं। जो दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं कैंडिडेट उनके लिए 40% अंक पासिंग मार्क्स लाने होंगे। और सहरिया जनजाति के व्यक्ति, सहरिया जनजाति है शायद ये राजस्थान की जनजाति होगी, तो उनके लिए जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 36% रखा गया है। इसके बाद राज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक इसके अनुसार शेड्यूल एरिया के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% मिनिमम पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आवश्यक निर्देश यहाँ पर देख लेते हैं। परीक्षार्थी को संपर्क के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल देना जरूरी होगा। और ओएमआर शीट की रीचेकिंग, रीअसेसमेंट और स्क्रूटनी का प्रावधान नहीं है, यानी रीचेकिंग या रीअसेसमेंट नहीं होगा। इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थी चाहे तो प्रश्न पत्र से संबंधित अपनी परिवेदना 72 घंटे में इस पर दिए गए लिंक के माध्यम से रीट कार्यालय को भेज सकता है। परीक्षा परिणाम तैयार करने से पहले उत्तर रीट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी जो आंसर की होगी वो अपलोड की जाएगी। इसके बाद 48 घंटे में अपनी सशुल्क आपत्ति, जो भी आपको अगर ऑब्जेक्शन लगाना है तो उसके लिए शुल्क लगाया जाएगा, वो आपको ऑब्जेक्शन इस वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से रीट कार्यालय को भेज सकते हैं। इसके बाद किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रात 12 बजे के बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में आवेदन करें। इसके बाद आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने के प्रोविजनल रूप से अनुमति प्रदान की जा रही है, यानी जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल भरेंगे उसी के आधार पर आपको
पेपर में बैठने की अनुमति दी जा रही है। अगर आप पेपर पास कर लेते हैं और आपको नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो आपको वे सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे जो आपकी इन्फॉर्मेशन को साबित करेंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी। इसके बाद केंद्रीय या किसी राज्य की टेट या राजस्थान आरटेट या रीट परीक्षा से वंचित किए गए आवेदक जिनके डिबार होने की अवधि यदि आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है तो वे इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यानी ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी राज्य के टेट की परीक्षा से या पहले रीट की परीक्षा से डिबार किए गए थे, वो एक टाइम पीरियड के लिए डिबार किए गए थे, अगर उनका वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद ये कुछ घोषणा पत्र हैं जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था रीट 2021 का डिटेल नोटिफिकेशन। इसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी, पासिंग मार्क्स और क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उसके बारे में आपको बताया है। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसके डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, वो आपको जल्दी से चैनल पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो आप वहाँ पर जाकर देख पाएंगे कि आपको दोनों पेपर के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है उसकी भी स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर रीट के बारे में आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो मेन उनके लिए है जिन्होंने पहले कभी रीट एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट जो पहली बार रीट दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मेन रूप से बनाई गई है ताकि उन्हें उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीएनसीएस की सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।